चलिए अब हम लोग ज्योमेट्री के नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी 3D ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो 2D से इसमें डिफरेंस ये रहता है कि इसमें एक डायमेंशन नया जुड़ जाता है जिसे हम लोग हाइट या डेप्थ बोलते हैं। इस सेशन में हम लोग जो नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका एरिया, सरफेस एरिया, टोटल एरिया और वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बेसिक इसका एक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग घन या क्यूब कहते हैं। इसकी विशेषता यह रहती है कि इसकी टोटल 12 भुजाएं होती है और 12 भुजाओं की लेंथ सेम रहती है और इसके जो टोटल एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। इसमें टोटल 6 सरफेस होती है, ये पीछे, ये आगे, ये लेफ्ट, ये राइट, ये बॉटम, ये टॉप। इसके बाद इसके कॉर्नर्स की यदि बात की जाए तो इसमें 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो हर एक फलक का जो एरिया है वो सेम रहेगा। सपोज हम लोग अभी 2D में जाते हैं और इसको इस तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। इस तरफ से जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक 2D ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसकी लेंथ मतलब जिसकी हाइट a हो गई, लेंथ a हुआ है, तो इस फलक का एरिया हो जाएगा a²। इसको यदि हम लोग 6 टाइम्स कर देंगे तो इसका टोटल क्यूब का एरिया निकल जाएगा क्योंकि इसमें 6 सरफेसेस हैं। इस तरह से इसका टोटल एरिया 6a² हो गया। और इसका वॉल्यूम की जब बात की जाए तो यदि ये एक सॉलिड मटेरियल है तो उसमें a इंटू a मतलब a³ इतना मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में। या यदि ये होलो ऑब्जेक्ट है तो इसमें a इंटू a मतलब a³ में a मीटर क्यूब कोई भी मटेरियल, पानी, ऑयल, सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट भरा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घनाभ या क्यूबॉइड की। घनाभ या क्यूबॉइड में भी फलक, भुजाएं, सरफेस, साइड, सरफेस, कॉर्नर सब सेम होते हैं एज क्यूब के जैसे। इसमें भी 12 भुजाएं होती है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, इसमें भी 8 कोर या कॉर्नर्स होते हैं। बट इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान नहीं होती, असमान होती है। इस तरह से इसका ये जो एरिया है, इस साइड वाली फलक है, इसका एरिया हो जाएगा c इंटू बी। c ये रही हाइट, ये रही b ये। और इसके टॉप जो सरफेस है इसका एरिया हो जाएगा ये a ये रहा और c ये रहा। और ये फ्रंट वाला जो फलक है या सरफेस है इसका एरिया हो जाएगा a इंटू बी। ये रेड, ब्लैक और ब्लू। अब यदि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जितना इस फलक का एरिया है उतना इसके जस्ट पीछे जो यहाँ बैक में सरफेस होगी उसका एरिया भी सेम होगा a इंटू बी। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट पैरेलल में ये जो सरफेस है इसका एरिया भी c इंटू बी होगा। और इस टॉप सरफेस के जस्ट पैरेलल जो बॉटम सरफेस है उसका एरिया भी a इंटू सी होगा। इस तरह इसका पूरा एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। और इसका यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो सेम a इंटू A की तरह A इंटू B इंटू C, इसका ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर या बेलन की। सिलेंडर या बेलन या पाइप से आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं, इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है प्रीवियस सेशन से कि इस बेलन की ऊपर की सरफेस सर्कुलर रहती है, नीचे की सरफेस भी सर्कुलर रहती है। मैंने क्या किया, और इस सर्कुलर सरफेस का पेरीमीटर होता है 2πr, ये तो आप जानते ही हैं। और इसकी हाइट मैंने सपोज कर ली h है। अब मैंने क्या किया कि इस बेलन को, जो कि एक होलो बेलन है, यहां से काट दिया, बिल्कुल लंबवत पर काटा है परपेंडिकुलरली, और इसको सीधा कर लिया। तो ये जो बेलन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक आयत या फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें ये लेंथ हो जाएगी इसके पेरीमीटर के इक्वल 2πr और ये हाइट हमें पता ही थी। तो इस तरीके से इसका सरफेस एरिया जो हुआ वो हुआ पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट या 2πr इंटू h इंटू 2πr, ये हो गया। अब जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात करने के लिए हम लोगों को
थोड़ा इसके एरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। उससे पहले वॉल्यूम की बात करने से पहले हम लोग टोटल एरिया और निकाल लेते हैं। ये हो गया इसका सरफेस एरिया 2πr इंटू एच, और इसमें टॉप और बॉटम के एरिया को जो होता है πr स्क्वायर ऐड कर देंगे तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की हम लोग जब भी बात करते हैं तो इसके सबसे टॉप सरफेस एक सर्कल है, जैसा मैंने यहाँ बताया था। इसका एरिया हुआ 2πr स्क्वायर। सपोज करो ये हाइट 1 मीटर की है, 1 मीटर या 1 यूनिट किसी की। स्लैब्स एक के ऊपर एक रख दी है, तो ये एक वेब सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एरिया हुआ πr स्क्वायर, और इसमें हम लोगों ने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल इसका वॉल्यूम जो हुआ वो हुआ πr स्क्वायर इंटू एच। अब हम लोग कोन या शंकु की बात करते हैं। कोन या शंकु का जितना भी वॉल्यूम होता है वह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता πr स्क्वायर इंटू एच होता है। इसी तरीके से शंकु का एरिया वॉल्यूम हो गया πr स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय 3। बस इतना याद रख लीजिए, 1/3 होता है। इसके बाद इसकी यदि सरफेस एरिया की बात किया जाए, मतलब ये ऊपर का जो सर्कुलर एरिया दिख रहा है ना आपको, इसकी बात की जाए तो सर्कल का जो इस एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। अब सिंस इसमें एक r और h दोनों है, तो हम लोग इस r को तोड़ लेंगे, r इंटू r कर लेंगे और एक r की जगह हाइट रख देंगे, πr इंटू एच। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। और यदि इसके टोटल एरिया की बात की जाए तो इसमें इसका बॉटम का एरिया और ऐड कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को आप सब जानते हैं, पृथ्वी एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 times एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन बोथ हैविंग सेम रेडियस। यदि एक r रेडियस के सर्कल और r रेडियस के स्फीयर को कंपेयर किया जाए तो जो अपना सॉलिड स्फीयर होता है या गोला होता है, इसका एरिया 4 गुना होता है उस सर्कल से। सरफेस एरिया सर्कल का होता है πr स्क्वायर इंटू πr स्क्वायर होता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 πr स्क्वायर, इसका हो गया सरफेस एरिया। वहीं इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो 4/3 πr क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। हाफ स्फीयर की यदि बात की जाए तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr स्क्वायर, पर यदि इसके कंप्लीट एरिया की बात की जाए तो ये ऊपर का एरिया एक सर्कल बन जाता है, ये भी πr स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इस एरिया को इस एरिया में जोड़ देंगे, इसलिए इसका टोटल एरिया हो जाएगा 3 πr स्क्वायर। और इसकी यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो ये सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, इसलिए 2/3 πr क्यूब। इसके बाद कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पिरामिड और प्रिज्म। इनकी बात की जाए तो प्रिज्म आप ये देख रहे हैं, पिरामिड इस तरीके से होता है। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, वो भी 2D ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। इस सरफेस का एरिया, पीछे वाली सरफेस का एरिया और इस बॉटम वाली सरफेस का एरिया, ये टोटल मिला के हो जाएगा AL। A ये हो गई अपनी लेंथ और इंटू L ये मतलब बॉटम वाला एरिया। B हो गई ये हाइट इंटू लेंथ, ये मतलब ये एरिया जो शेडेड है BL। और इसके जस्ट पीछे ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसकी लेंथ हो गई आएगी ये C और ये हो जाएगा इसकी लेंथ L। ये टोटल C इंटू L। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो A + B + C इंटू L, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट एरिया। अब इसके यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो ये होता है 1/2 A इंटू H इंटू L। ये हो गया। इसको सिंपली निकालने का तरीका वही है जैसे हम लोगों ने सिलेंडर का निकाला था। इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जो होता है 1/2 A इंटू H, आधार गुणित ऊंचाई, आधा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। ऐसे टोटल एरिया यदि निकालना है तो इस सरफेस एरिया में ये एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका टोटल एरिया। ये रहा। इस तरीके से यदि पिरामिड की बात की जाए तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है इसके बेस इंटू हाइट के एरिया के बराबर। 1/3
1/3 एरिया ऑफ बेस, मतलब ये और इंटू हाइट का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।